हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सीरीज के पार्ट 3 में व्यंजनों को देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हिंदी सीरीज में हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने वर्णमाला पार्ट 1 में तथा वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के भेद पार्ट 2 में डिस्कस किया है। ये वीडियो यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यह वीडियो लेखपाल स्पेशल है। यहाँ से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं अपने वीडियोज़ में वो पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम में आए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुका है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स और बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, जो बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो व्यंजन ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो, लेकिन बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती हो, व्यंजन कहा जाता है। वे ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो, लेकिन बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती हो, व्यंजन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई व्यंजन लिखना है तो हम उस व्यंजन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने का लिखना है, तो ये व्यंजन को मैंने लिखा, तो मैंने इसको लिख तो दिया है, लेकिन जब इसको मैं बोलूँगा, इसको जब बोलना होता है तो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकता हूँ। और जब मैं क को बोलूँगा तो वो यह का हो जाएगा, जो कि इस आदि का और आ से मिलकर बना है। ये जो का होता है क, ये किससे मिलकर बनता है, व्यंजन और आ से मिलकर बना है। तो व्यंजन को लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। ये मूलतः जो संख्या होती है इनकी, वो कितनी होती है, 35, और जिनके निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अगर भेदों की बात करें तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। देखते हैं, ये जो हमारे दिए हुए हैं 25 का से लेकर मा तक, इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, और उच्चारण के स्थान के आधार पर इनको क वर्ग को कंठ, च वर्ग को ताल, ट वर्ग को मूर्धा, त वर्ग को दंत और प वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इसी में मैंने जो स्वर का दिया हुआ है, स्वर में भी यहीं पे लिस्ट में दे दिया गया है कि कंठ में कौन आते हैं, छोटा और आ आता है, तालु में छोटी ई और ई आती है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका जो PDF होगा वो हमारे एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिस्ट को आप PDF में देख लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, स्पर्श व्यंजन को ही हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें
तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श, श, ह, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन इनको बोलते इसलिए हैं क्योंकि इनको बोलने पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि जब इनको बोलते हैं तो फेफड़ों में रगड़ उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत, त्रक, ज्ञ और स्र। यहाँ पे मैंने दे दिया है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार ऑप्शंस में देके पूछ लिया गया है पेपर में कि छ जो संयुक्त व्यंजन है किससे मिलकर बना है? तो ये आधी क और श से मिलकर बना है। त्र आधी त और रा से मिलकर बना है। ज्ञ आधी ज और इया से मिलकर बना है। स्र आधी श और रा से मिलकर बना है। यहीं पे मैंने स्पर्श व्यंजन में भी 2 कैटेगरी हैं। जो 20 स्टार्टिंग के होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और उसी में जो लास्ट के ये होते हैं च, छ, ज, झ और इया, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप 25 भी लगा सकते हैं, या 25 ही आपको लगाना है। लेकिन उसमें एक और कैटेगरी होती है जो ये च वर्ग होता है, जिसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु से बोले जाते हैं, उनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसी में बस थोड़ा देखते हैं कि ड़ और ढ इनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और इनको हम ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, नोट करिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में वही पूछा जाता है। ये उच्छिप्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसी चीज़ों को आप जरूर नोटिस करेंगे। इन उच्छिप्त व्यंजनों को हम ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं और इनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। रा को हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं तथा र, ल, श, न और जा को वर्ष व्यंजन बोलते हैं। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा, जिनको बोलने पर मसूड़े पर जीभ लगती है उनको हम वर्ष व्यंजन बोलते हैं। अब हम इसी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछा जाता है। कौन से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं और कौन से व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो देखते हैं कि अल्प प्राण वो होता है जिसके बोलने में कम वायु निकले। जैसे कि हम क को बोलते हैं तो बहुत कम वायु निकलती है, ग को बोलते हैं तो बहुत कम वायु निकलती है, तो उनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिनको बोलने में ज़्यादा वायु मुंह से निकलती है। तो देखते हैं क, ग और ड़, इनको बोलते हैं अल्प प्राण। तो अगर वर्गीय व्यंजनों में या स्पर्शी व्यंजनों में बात करेंगे तो इनको हम याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं 1, 3 और 5। जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं अल्प प्राण। 1 को छोड़कर नंबर 1 वाला अल्प प्राण, नंबर 3 वाला अल्प प्राण, नंबर 5 वाला अल्प प्राण, और जो होता है 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण, ख और घ। इसी लिस्ट में ऐसे हम देखकर एक बार रीड कर लेंगे। और इसी में मैंने श, श, श ये होते हैं महाप्राण और य, र, ल होते हैं अल्प प्राण। इसी में होता है अघोष, घोष। घोष को ही हम क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। तो अघोष और सघोष कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये जो लिस्ट है ये है अघोष, फिर ये है सघोष, फिर ये है अघोष और फिर ये है घोष। तो इसमें हम ऐसे याद रखेंगे कि स्टार्टिंग अघोष से करेंगे। अ वर्ण पहले आता है, अ स्वर क्या होता है? पहले आता है ना, तो अघोष से स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग की जो 2 रो होंगी वो क्या होंगी? अघोष होगी, फिर घोष आएगा, फिर 2 में अघोष आएगा और फिर लास्ट में घोष आएगा। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। वही यहाँ पर भी बताया गया है
ये स्लाइडों में पूरा का पूरा यही सब दिया गया है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसका कुछ भी आपको मिलेगा, और लेखपाल से संबंधित जो ग्रामीण परिवेश का होता है उसका भी सेगमेंट वहाँ पे बना हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।